Good morning, friends. Today my topic is Jean Piaget theory. It is a cognitive development psychologist. Uh, now we will start now. Jean Piaget. Jean Piaget, born is August 9, 1896 to that date is September 16, 1988. Born in Neuchâtel in the French-speaking part of Switzerland. He is speaking French and born in Switzerland. Natural scientist and development psychologist well known for his work study children's and his theory of cognitive development. इन्होंने एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट का भी रोल किया है जिसमें इन्होंने चिल्ड्रंस के ऊपर स्टडीज़ की हैं. Then Jean Piaget, his careers of scientific research being when he was just 11, with of 1907 publications of the short paper on the Albion sparrows. इन्होंने सबसे पहले जो अपने साइंटिस्ट की लाइफ स्टार्ट की थी सिर्फ ये कितनी एज में थे 11 ईयर्स की एज में थे और इनका जो सबसे पहला पब्लिकेशंस आया था 1907 में आया था. wrote more than 60 बुक्स एंड 700 आर्टिकल्स. इन्होंने लिखे थे 16 बुक्स लिखी हैं और अभी तक 1700 आर्टिकल्स इनके आ चुके हैं. In 1923, he married. Values contained. The couples had 3 children whom pieced studies from infancy. इन्होंने देखा कि जो इन्होंने सर्च किया कि 3 साल तक के बच्चे में क्या क्या इन्फेंसी जब से वो बोर्न हो रहा है तब से अभी तक क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसका बिहेवियर किस तरह का हो रहा है. Began to explore children in Alfred Binet laboratory. This is where the modern test of the intelligence was created. इन्होंने अल्फ़ा बिनेट लेबोरेटरी में जाकर एक नया टेस्ट डेवलप किया. इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था. दिस इज अ जीन पियाजे. Now we are starting theory. Piaget proposed the theory of children's cognitive development in 1969. इन्होंने संज्ञात्मक विकास के लिए अपनी थ्योरी का दिखाया था, प्रपोजल दिया था 1969 में. cognitive development is the combined result between the maturity of the brain and nervous system with the environment adjustment. जिनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आया था वो किस चीज़ के रिजल्ट था कि बच्चे का ब्रेन कैसे कैसे मेच्योर होता जाता है और उसके नर्वस सिस्टम पे ब्रेन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का और वो कैसे एडजस्टमेंट करता है अपने आप को इन्वायरमेंट में. टर्म्स डिस्क्राइब द डायनेमिक ऑफ द डेवलपमेंट. जो उन्होंने डायनेमिक अपने डेवलपमेंट के वो दिए स्कीम्स अडेप्टेशंस. फर्स्ट इज स्कीम, सेकंड इज अडेप्टेशन, थर्ड इज असिमिलेशन, फोर्थ इज अकोमोडेशन, लास्ट इज एक्विलिब्रिटी. इन्हें फर्स्ट बताया है कि स्कीम्स होती हैं. स्टूडेंट्स जो है बच्चा जब बोर्न होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है स्कीम्स नई नई स्कीम्स डेवलप होती है. फिर वो उन स्कीम्स को अडॉप्ट करता है. देन वो असिमिलेट करता है अपनी पुरानी उनसे सीखता है. अकोमोडेशन मीन्स पुराने जब स्कीम्स ख़त्म हो जाती हैं उनकी तो वो नए और पुराने के बीच का जो पाथ होता है उसको चूज़ करता है. देन अक्यूमुलेशन में वो करता है कि जो नया और पुराना है उसके बीच के गैप को देखता है. थर्ड इज़ एक्विलिब्रियम. उसमें वो देखता है कि जो पुराने स्कीम्स हैं जिनमें उन्होंने गलतियाँ की हैं और उससे लर्न कर कर नए स्कीम्स में उसको मॉडिफाई करता है. थ्योरी इम्प्लीकेशंस. इन्होंने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस स्टूडेंट्स को बताई हैं. फर्स्ट इज़
द सेंसरी मोटर पीरियड्स, जो सेंसरी मोटर पीरियड्स, फर्स्ट इज सेंसरी मोटर जो बाय बर्थ टू 2 years इन्फेंसीज चिल्ड्रन पर यूज़ किया जाता है. सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल थॉट 2 to 7 year. Then is concrete operationals 7 to 12 years बच्चे के ऊपर देखा जाता है ये. और फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to अडल्ट, अभी तक जितने भी अडल्ट हैं उनके ऊपर देखा जाता है. फर्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज. उसके फर्स्ट स्टेज क्या थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? द सेंसरी मॉडल पीरियड 0 to 2 years तक चलती है. मतलब कि जब बच्चा 0 से बाय बोर्न टू 2 years होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो चिल्ड्रंस के ऊपर. फर्स्ट इज infants and toddlers think with their eyes, arms, hands and other sensory motor equipment. अपने हाथ इनको हिलाना शुरू कर देता है और समझना शुरू कर देता है इन चीज़ों को. Second, the learn to generalize their activities to the width range of the situations and coordinating them into the increasing length chains of behavior. उसके behavior में जो है situation के according हल्का हल्का चेंज आना शुरू हो जाता है. Second is pre-operational 2 to 7 years. First is children acquire representation skills in the area of the mental immigration and especially in language. वो भाषा को समझना शुरू कर देता है, लैंग्वेज को समझना, उसका अर्थ निकालना, मीनिंग निकालना स्टार्ट कर देता है. Second is they are very self-oriented and have an egocentric view that the proportional children can use their representational skills only to the view the world from their our representative. वो क्या हो जाता है सेल्फ ओरिएंटेड, और वो सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, और ईगोसिस्ट हो जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, और रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है धीरे धीरे. और क्या होता है कि वो अपने जो नॉलेज होती है उसको जोड़ना शुरू कर देता है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस के साथ जोड़ना शुरू कर देता है. देन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज में है कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 year है. चिल्ड्रंस आर एबल टू टेक इनटू अकाउंट अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. अब वो क्या करता है चिल्ड्रन कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जो देखना, सोचना, समझने की शक्ति उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है. दे कैन रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज स्टेक सिचुएशन. अब वो दूसरे सिचुएशन के साथ, अगर दूसरे सिचुएशन में कुछ भी उसके साथ हुआ है तो वो उस सिचुएशन को अब आने वाली सिचुएशन के साथ जोड़ना स्टार्ट कर देता है. द चिल्ड्रन एट द स्टेज वुड हैव द एबिलिटी टू पास कन्वर्सेशंस, क्लासिफिकेशंस, सेरेशन एंड स्पिरिचुअल रीजनिंग टास्क. अब उसके सामने क्या होता है कि वो टास्क लेना, अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देता है, और नए नए टास्क और हर चीज़ का रीज़न, क्यों, क्या, कैसे, किस तरीके से हुआ है, उन सबको समझना शुरू कर देता है और उनके रीज़न निकालना स्टार्ट कर देता है. लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to adult, कैपेबल ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड अब्स्ट्रैक्टली. अब वो मूर्तपूर्वक भी और जो उसकी तर्क शक्ति होती है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है. दे कैन रीजन्स थियोरेटिकली. अब वो हर चीज़ के रीजन्स जानने लग जाता है. द अल्टीमेट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एंड स्टेज दैट although the children would still have to revise their knowledge based, their way to thinking was as powerful as it would get. अब वो अपने आप को दूसरों से पावरफुल समझना शुरू कर देता है और उसके अंदर सोचने समझने की जो पावर होती है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है. कंट्रीब्यूशंस. अब जीन पियाजे के इस थ्योरी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है?
Piaget made our revelations with the development psychology, concentrating all his attention to the mental process and his role with behavior। तो देखा है कि बच्चे का कैसे मेंटल लेवल इंक्रीज हो रहा है और बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। उनने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें मतलब कि महसूस की कि बच्चा जैसे जैसे बच्चे की मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चे के बिहेव में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है और उसका मेंटल लेवल हाई होना स्टार्ट हो जाता है। ही मेड एज कंक्लूजन विद द वेज चिल्ड्रंस एंड अडल्ट थिंक। अब वो कंपैरिजन कंक्लूजन निकालता है कि चिल्ड्रंस की थिंकिंग क्या थी, बिहेवियर कैसा था और एक अडल्ट होने तक, चिल्ड्रन टू अडल्ट होने तक क्या क्या प्रोसेस से वो गुजरता है और कैसे कैसे उसके बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं। Next is helped educator, parents and investigation to compare the capacity of children in their different stage। और उन्होंने मदद की है पेरेंट्स की, एजुकेटर्स की, आस पड़ोस की, सबकी मदद की है इस थ्योरी को देकर कि चिल्ड्रंस में क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और कैसे हमें उनके साथ बिहेव करना चाहिए, किस एज में किस तरह का बिहेवियर उनके साथ करना चाहिए। A lot of schools program have been redesigned taking as based Piaget's discoveries। अब स्कूल्स वगैरह में भी जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं पियाजे की थ्योरी को देखकर वो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं कि किस लेवल के स्टूडेंट्स के साथ कैसा किस तरह की स्टडी हमें करानी चाहिए, किस तरह के बिहेवियर उनके साथ करना चाहिए स्कूल्स वगैरह में। इस चीज़ की भी नई नई खोज हो रही हैं। Thank you so much, students. You have any queries to ask me? Thank you.